4 एंट्रीज़ ओपन है मेरी। फर्स्ट एंट्री मेरी सिक्योर तो नहीं है अभी तक। क्या हाल है उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। तो एक और अमेजिंग वीडियो में मैं आ चुका हूँ। बस आज कुछ बड़े टारगेट्स हैं। आज खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखते हैं मार्केट में कितना दम है और हम में कितना दम है। पेयर चूज़ कर लेता हूँ मैं। NSD कैड रिजेक्शन बहुत अच्छा है। सपोर्ट से रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ऊपर रेजिस्टेंस है और पुश देगा तो और एंट्रीज लूँगा। ओके ओके, नाइस पुश। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि चार्ट खोल दिया और सीधा जो है हमें एक लेवल मिल गए और मौका मिल गया ट्रेड करने का। फ़िलहाल मेरा थोड़ा लॉस चल रहा था तो मैंने एक अच्छा खासा रिस्क जो है वो मैनेज कर रखा है। और मेरी लास्ट आज के दिन की करेक्शन एंट्री भी मेरे पास सेट है। अगर ये मेरे और अगेंस्ट जाता है तो मुझे वो एंट्री लेनी पड़ेगी। द थिंग इज़ मैंने मार्केट में ये पोजीशन देखी है पहले और मुझे पता है कि यहाँ से कैसे ये रिएक्ट करता है। तो मेरी एक एंट्री 10 एंट्री के बराबर है फ़िलहाल। और मेरी फ़र्स्ट एंट्री लॉस में जा चुकी है थोड़े दूर से। दूसरी दो एंट्रीज़ में दूसरी दो एंट्रीज़ भी लॉस में जा चुकी है। कोई बात नहीं। ठीक है। कोटेक्स में ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप कितना कर सकते हो। आज मैं सही से रिस्क लेने को तैयार हूँ विदाउट एनी वरीज। 4 एंट्रीज़ ओपन है मेरी। फर्स्ट एंट्री मेरी सिक्योर तो नहीं है अभी तक, अब सिक्योर हो चुकी है। बाकी दो एंट्रीज़ भी मेरी बहुत अच्छे लेवल्स पे। देखो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपनी फ़र्स्ट एंट्री में $3000 का रिस्क ले लिया होता तो अभी तक तो मेरा अकाउंट बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया होता और मैं सोचता कि यार मैंने क्या कर दिया। वैसे डिसीजंस हमें लेने ही नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में। एक ही चीज़ है, मार्केट का डायरेक्शन समझो। कब मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है उस चीज़ का वेट करो, जब जा रहा है उस तरफ सही रिस्क लो। जब तक तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क नहीं कर रही है, कम रिस्क पे खेलो, उस रिस्क पे जो रिस्क तुम मैनेज कर सकते हो। ठीक है। मैंने ये चीज़ें बहुत बार देखी हैं और बहुत बार देखने के बाद ही मैं समझ पाया हूँ कि मार्केट किस तरीके से ऐसे मूव कर पा रहा है। ये देखो, परफेक्ट। बाकी दो भी विन हो जाएंगी, बाकी दो भी सिक्योर्ड है। उसका रीज़न सिंपल है। ये देखो, ये एक सपोर्ट है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी थी तो हमने जो मल्टीपल ट्रेड्स हैं वो लिए। उसके बाद जब नीचे वापस से वो आया, ठीक है, करेक्शन अपना रीटेस्ट देने, तो उसके बाद हमने जो एंट्री ली। अब 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल्स हैं ये समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कि नीचे आया रीटेस्ट के लिए, उसके बाद वो बना वो बना वो बना। द पॉइंट इज़ रिजेक्शन, द पॉइंट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, द पॉइंट इज़ प्राइस एक्शन। मैंने पीछे का चार्ट देखा, मैं एक लेवल समझा, उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे ही देखा कि उस लेवल के वो ऊपर सस्टेन कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी, रिवर्सल, रिजेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। कुछ मिनटों के अंदर ये प्रॉफिट अचीव किया है और लॉस से जो अकाउंट है वो सीधा प्रॉफिट में आ चुका है। तो इस चीज़ को मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करूँगा अपने। डैम, ये चीज़ें मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ। ऐसे मार्केट्स में मैं डील बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ। मैं वो ट्रेडर हूँ जो ज़्यादा लॉसेस करके आगे बढ़ा है। द पॉइंट इज़, अगर आप मेरी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो एक तरीके से देखने जाओगे तो मेरे 10 में से 6 ट्रेड लॉस होती है। ये सच है। पर जो वो 4 ट्रेड विन होती है ना, वो 4 ट्रेड का रिस्क ही अलग होता है।
मेरी 10 में से 6 ट्रेड होती है $10 की, 10 6 जा 60, और मेरी बाकी जो ट्रेड होती हैं वो होती है $25 की, 25 4 जा 100। यानी जब मेरा $60 का लॉस होता है ना, तो वो $100 को कवर अप करके मेरे को $40 प्रॉफिट में भी लेके आता है। ये जो देख रहे हो ये एंट्रीज देखो एक बार, वो $100, और उसके बाद ये देखो। मार्केट में मेरा जो प्योर एक्सपीरियंस है उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि यूजुअल हर एक लॉस रिकवर किया जा सकता है, हर एक लॉस, जब तक तेरा माइंड कंट्रोल में है। बस तुझे दो चीज़ें नहीं करनी है, एक है ऑल इन और एक है $1 से ट्रेड। अब मैं इसको स्विच कर देता हूँ ताकि 1% से वापस मैं एंट्री ना ले लूँ। दिक्कत पता है क्या कब आती है? जब आपने प्लान नहीं किया हो वो चीज़ हो जाए। सपोज़ मैंने पहले ही $3000 की एंट्री ले ली, उसके बाद क्या होगा मुझे पता ही नहीं क्या करना है, मैंने कभी किया ही नहीं। जब मैंने पहले कभी $3000 की ट्रेड ली नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा अब मुझे क्या करना है? सोचो, नहीं पता। और 1 मिनट का ट्रेड है, जब तक आपको पता चलेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है तब तक जो ट्रेड है वो ख़त्म हो जाएगा। अजित भाई को अंदर से वो आ गया होगा सपना, उज्जवल भाई ने प्रॉफिट किया, कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ। देखो यार, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। 2026 बहुत बड़ा होने वाला है मेरे लिए, ठीक है। ये सीक्रेट्स मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये कोई और नहीं सिखाएगा, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि सोशल मीडिया के ऊपर ना जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेक हैं, ठीक है। कोई आपको बोलेगा कि मैंने करोड़ों कमाए हैं, कोई बोलेगा मेरा ये ट्रांजेक्शन देख लो, ठीक है। कोई आपको फेक लाइफस्टाइल, रेंटेड लाइफस्टाइल बेचेगा, कोई बोलेगा मेरा इतना करोड़ों का प्रॉफिट चल रहा है, करोड़ों का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कि 5-10 मिनट में करोड़ों का प्रॉफिट चल रहा है। और उसकी शर्ट देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, शक्ल कलर छोड़ दो, ठीक है। पैसे से शक्ल और कलर का वो कोई मैटर नहीं करता है। सामने वाले को अपने ऊपर पैसा खर्च करना है नहीं करना है वो उसकी चॉइस है, पर उसका बैकग्राउंड, उसका डिवाइस, उसके कपड़े वो मैटर करते हैं। क्योंकि हर एक अमीर की जो साइकोलॉजी होती है ना वो बहुत अलग होती है सोचने की, और वो लोगों से बहुत अलग सोचता है। जो अमीर होते हैं वो कंजूस नहीं होते, उन्हें पता है कि बिज़नेस में पैसा डालना है उसके बाद भी पैसा बनेगा, ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो पैसा डालना पड़ेगा, मार्केट में ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट बनना है तो पहले लॉस करके दिखना पड़ेगा। छोटे छोटे बड़े लॉस कर दिए, उसके बाद पता चल गया ऐसे लॉस होते हैं तो प्रॉफिट अपने आप हो जाते हैं। समझ रहे हो की पॉइंट में कितनी ईजिली आपको समझा पा रहा हूँ? अगर आप मार्केट में लॉस करना सीख जाओ ना तो फिर बचता प्रॉफिट ही है। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। बैलेंस, मीडियम, है ना, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब नहीं होता है मार्केट में। इट्स ऑलवेज प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस। एक दो ही चीज़ हो सकती है ना, और एक टाइम पे एक ही हो सकती है। ये प्रॉफिट हो गया है मुझे याद, ये तो लॉस होता, बस तो थर्ड चीज़ नहीं है। दो ही ऑप्शन है, अप और डाउन। बस रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? क्यों बैठे हो अभी तक वहाँ पे? क्यों सीरियसली शुरू कर? आज मेरा 5th डे होगा ये सब बताने का। इसके पहले मैंने लाइव विड्रॉल ये सब भी करके दिखाया है। द थिंग इज़ मार्केट में जो चीज़ें हैं वो बहुत ईजिली हैक हो जा रही हैं, तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो सेफ़ नहीं होगा एक तरीके से, तो मैं इसलिए उसे अवॉइड करता हूँ कि ये अकाउंट की इन्फो ना दिखे किसी को तो बेटर है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ईज़िली जो है, ठीक है, अगर किसी को करना हो तो वो कर सकता है, बट ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है। मुझे हर एक चीज़ का जो नॉलेज है वो आपको देना चाहिए। देखो, कोटेक्स एक बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है, और गूगल ऑथेंटिकेटर से भी हो जाता है। OTP तो चाहिए ही होता है, लॉगिन के टाइम पे भी, विड्रॉल के टाइम पे भी OTP चाहिए होता है, और विड्रॉल होने के बाद आपको विड्रॉल का OTP भी आता है कि आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है, विड्रॉल इन प्रोसेस है। तो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है कि कोटेक्स, बट इट इज़ कि मैं, समझो, 2 स्टेप सेफ्टी के बाद 3 स्टेप सेफ्टी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये अमाउंट बहुत मेहनत से बनाया है और मैं उस तरीके का रिस्क लेता हूँ इस अमाउंट पे, तब जाके इस पे प्रॉफिट बनता है। मैं $1000 लॉस से सीधा कितने ज़्यादा डॉलर प्रॉफिट में आ चुका हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यस, इतना सब करना ट्रेडिंग के अंदर
कभी कभी लाइव अकाउंट देखता हूँ मैं, सोचने लग जाता हूँ कितना आगे आ चुका हूँ मैं। इस साल अगर अपना बेस्ट दिया मैंने, जैसे मैं दे रहा हूँ, तो अपने सपने पूरे कर लूँगा मैं। कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तब मैं इस शहर में आया था, और तब मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब चीज़ें मैं अचीव कर पाऊँगा। मैं बस में आया था, तो मुझे याद है कि मैं बस में रात को फ़र्स्ट टाइम मैंने एक कार देखी थी। उस टाइम पे टच स्क्रीन फ़ोन्स भी नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने एक 2 सीटर कार देखी थी, ऑडी की होगी शायद की वो, कन्वर्टेबल थी और उसका आवाज़ भी अच्छा था। तो उस टाइम मैं सोचने लग गया था कि मैंने पहली टाइम देखी, तो मैंने बोला वो इंसान ऐसा क्या कर रहा है जो मेरे घर वाले नहीं कर रहे हैं, मेरे आसपास वाले नहीं कर रहे हैं। कैसे? मैं आया 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 लाइफ में और आगे आया, मेरे माइंड से क्वेश्चंस हटते ही नहीं थे कि मैं जितने का घर लेने का सोच रहा हूँ उतने की लोगों के पास गाड़ी है। गाड़ी चार 4 टायर वाली, और किसी के पास तो 2 टायर वाली बाइक भी है। ठीक है, 20-20 लाख की बाइक, 30-30 लाख की बाइक, उससे भी महंगी आती है, मुझे सब पता है, कार्स और बाइक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है मुझे। बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या कर रहे हैं लोग जिनके पास इतना ज़्यादा वो पैसा है। ठीक है, रियल एस्टेट हटाओ साइड में, राजा महाराजा जनरेशनल वेल्थ हटाओ, जिसको भी ज़ीरो से उठते हुए देखा है ना मैंने, उसमें कुछ अलग ही बात होती है। और ये चीज़ है कि मैं ये प्रॉफिट के पीछे आपको समझाना चाहता हूँ कि ये प्रॉफिट के पीछे मैंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है, वो बहुत अलग है। मैं अब भी मानता हूँ कि मैं इस मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, डाउन ट्रेड, कंटिन्यूशन, ऐसे अचानक से ट्रेड्स मिलते हैं मुझे हमेशा, मुझे नज़र रखनी पड़ती है। मोमेंटम नहीं नहीं नीचे, और एक करेक्शन चाहिए, कम ऑन, पुश, डन, सिंपल एज दैट। अभी से कंफर्मेशन आ गई मुझे ट्रेड की। थिंग इज़, जब आप मार्केट का चप्पा चप्पा देख लेते हो ना, तो आपको पता होता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, और $100 की ट्रेड है, तो ये एक तरीके से बोनस ट्रेड है मेरे बैलेंस के लिए। तो मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ मार्केट में, और दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लेता रहता हूँ लेता रहता हूँ लेता रहता हूँ। अभी तो 27 ट्रेड्स दिखा रही है, पर एक्चुअली में ट्रेड ज़्यादा होती है मेरी। डेली की मिनिमम 50 से 60 ट्रेड्स होती है। कोटेक्स में अगर आप एक फ्यूचर देख रहे हो, ठीक है, कि आप डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको अपनी जो शुरुआत है वो एक अच्छे बैलेंस से करनी है, कि एक मिनिमम बैलेंस आपके पास हो। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम $100 का हो। और अगर आप $100 पे भी आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे $100 की ट्रेड ले रहा हूँ, ये है 0.01%। मेरे कैपिटल का 0.01%, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे? है ये अमाउंट बड़ा, पर कैपिटल पे बहुत कम है, मतलब मैं रिस्क ले सकता हूँ और ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो 1 मिनट की ट्रेड है, रिवर्सल की ट्रेड है, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है ये एक रेजिस्टेंस है। मुझे जैसे ही रिजेक्शन दिखा 2 बार 3 बार मैंने ट्रेड ले ली, उसके बाद देखो प्राइस कहाँ पहुँच गया है। तो मैं 2 मिनट की ट्रेड लूँ, 5 मिनट की ट्रेड लूँ, मेरी ट्रेड विन ही है। एक चीज़ समझो, मार्केट का आपको एक जो है वो डायरेक्शन जो है, उस डायरेक्शन में जैसे ही मार्केट आता है या आने वाला है, ये प्रिडिक्ट करना है। उसके बाद जब आपकी प्रिडिक्शन सही हो जाए, आपको अपना रिस्क जो है वो मैनेज करते जाना है। ऐसे ही कैपिटल ग्रो होता है, ऐसे ही इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं। जो लीडर बोर्ड पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है। ठीक है, वो एक डायरेक्शन में $10,000 लगा देते हैं, $1,000 की 10 ट्रेड, एंड स्टिल ये है चीज़ कि उनके पास वो एक्यूरेसी और वो चीज़ है। क्योंकि आप देखते हो कि बाहर के कंट्रीज़ के भी जो लोग हैं, दे आर माइंड ऑफ ट्रेडिंग इन कोटेक्स बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। तो वो भी कोई चीज़ें जानते हैं जो मैं नहीं जानता, मैं कोई ऐसी चीज़ें जानता हूँ जो वो नहीं जानते, और हम दोनों कंट्रीज़ के लोग कुछ ऐसी चीज़ जानते हैं जो कि आप नहीं जानते। ठीक है, तो ये चीज़ समझो, अगर अपना टाइम दे रहे हो आप इस वीडियो में,
और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो सीरियसली, तो आपको कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपको एक इनकम सोर्स की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आप कोटेक्स में पूरा दिन ट्रेड नहीं कर सकते। देखो, सीखने में आधा 1 घंटा लगता है, पर ट्रेड ढूंढने में कैसे 2 मिनट लगे, और 1 मिनट की ट्रेड 3 मिनट लगे मुझे। तो आप पूरा दिन चार्ट खोल के बैठोगे तो आपको लगेगा कि चलो ट्रेड करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, पर उससे कुछ आउटकम नहीं निकलेगा पॉजिटिव, ठीक है, उससे लॉस का आउटकम निकलेगा। ओवर ट्रेडिंग से कोई फ़ायदा नहीं। अभी मैं यहाँ पे 1% की ट्रेड लेता, इन सपोज रेड लाइन से, कि मैं यहाँ से 1% की ट्रेड लेता हूँ। 1% की ट्रेड कितने की होती, समझो $1100 की, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाता उसमें। फिर क्या हैबिट बिल्ड होने लगती मुझे कि पहला ट्रेड ही मैं 1% का लेता हूँ। उसके बाद जब लॉस होता तो लॉस में फिर क्या होता, साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड होती, जब मेरा 4-5 हज़ार डॉलर का लॉस हो गया है और मुझे पता नहीं है क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने 3-3.5 लाख का लॉस कर दिया है, अब ये रिकवर कैसे होगा। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में अगर फंसाओगे ही नहीं ना, तो कभी माइंडसेट उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं कि आप गलतियाँ करो। हमेशा प्री प्लान ट्रेड करो, मैं इतना रिस्क लूँगा, इतने रिस्क पे रुक जाऊँगा, इतने लॉस पे रुक जाऊँगा, कोई बात नहीं। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, रूल्स इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने सेट कर लिया तो प्रॉफिट जो है वो करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी मैं शायद से जो है ट्रेड करूँगा, और फाइनल रिजल्ट जो है मैं वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। बट यही है कि मैं आपको इस वीडियो में इतना ही समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि डे बेसिस पे ट्रेडिंग करना, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। लॉसेस से बचने के लिए और लॉसेस रिकवर करने के लिए कैपिटल लगता है। बिना कैपिटल के ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, बिना कैपिटल के लॉस रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग क्या गलती करते हैं, $300 का लॉस करते हैं और $100 डिपॉजिट करते हैं रिकवर करने के लिए, फिर वो 100 और लॉस कर देते हैं। तो उनकी क्या कोशिश रहती है कि अब $400 का लॉस हो चुका है, तो अब वो $10 डिपॉजिट करके ट्राई कर, चले यार ट्राई करते कुछ। जब तुम्हारी ऑल इन की आदत 100 पे है, जब 100 से 300 नहीं हो रहा है, तो 10 से 400 कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। आपको लॉस रिकवरी के लिए भी एक रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, लॉस रिकवरी के लिए भी काम माइंड चाहिए, ठीक है। मैंने $100 की ट्रेड ली, अगर 100 की गलत जाती है तो मैं फिर 200 लूँगा, 200 गलत जाती है तो मैं 500 लूँगा, ताकि $300 रिकवर भी हो जाए, $200 प्रॉफिट में भी आ जाऊँ। उसके बाद अगर वो अगेंस्ट जाता है तो मैं 1% का रिस्क लूँगा। मेरा करेक्शन ट्रेड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरी बैकअप एंट्रीज हमेशा मुझे कवर करने के लिए रेडी है। अब सपोज़ मैं आपसे पूछूं, बताओ ये जो कैंडल है वो रेड बनी है, ये रेड ही रहेगी या ग्रीन बंद होगी, किसके पास आंसर है। अब इतना तुमने देख लिया, एंड तक तो तुम्हें लग रहा है रेड है, पर पहले से करनी, अब बताओ कौन सी होगी, रेड या ग्रीन, रेड या ग्रीन। अब इसकी नेक्स्ट वाली बता सकते हो, लास्ट नेक्स्ट वाली कैंडल कौन सी है। मुझे लग रहा है रेड बनेगी, देखते हैं क्या होता है। यही चीज़ है, हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मूव मार्केट में होगा कैसा। पॉइंट एक डायरेक्शन पता है कि इस पे जाके ये बनेगा, पर नेक्स्ट 15 सेकंड्स की कैंडल कौन सी बनेगी वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए 5, 10, 15, 30 सेकंड्स पे ट्रेड मत करना। डायरेक्ट वो कैंडल के बेसिस पे ट्रेड होता है, कभी भी आप लॉस कर दो तो उस पे करना ही मत। आपको कभी पता नहीं चल पाएगा इन योर लाइफ, कभी आपकी ज़िंदगी में आपको पता नहीं चल पाएगा कि नेक्स्ट कैंडल 15 सेकंड में, 10 सेकंड में कौन सी बनेगी। प्राइस ऐसे घूमता है 15 और 10 सेकंड पे, और 1 मिनट पे ऐसे, और 1 घंटे पे। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना इज़ ईजी, नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो अगर आपकी जो बैकअप एंट्रीज़ हैं वो आपको संभालने के लिए रेडी है, तो आपकी ऐसी ट्रेड हिस्ट्री हो सकती है यार। क्यों चाहिए आपको 100% एक्यूरेसी, नहीं होती मार्केट में। मैं जानता हूँ इस वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो लॉस करके बैठे होंगे और वो लॉस का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो,
जहाँ पे लॉस रिकवर करने में मैं आपको गाइड करूँगा पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 100% गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको लॉस रिकवर करवाने में मदद कर सकता है ऑन एन लेवल। तो ये चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज़ है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ वहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं अपना डे एंड करता हूँ और भी ट्रेड करूँगा। अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, नीचे लिंक है उसका, आ जाना। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।